बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम शुक्रगुजार हैं हमारे मोहतरम मौलाना मुमताज साहब का, जिन्होंने आज इस महफिल को और ख़ास तौर से इस बंजर जैसे ज़मीन पे, मदरसे तो हमारे ग्वालपुर में बहुत सारे हैं और बहुत सारे मदरसे में हम जाते भी हैं। सभी मदरसा माशाल्लाह तालीम जो है हर मदरसे में हो पा रहे हैं, लेकिन इस मदरसे का खास बात क्या है? अभी हजरत थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, बेंगलुरु वाले, क्या नाम है, मुफ्ती फरीद साहब से फरमा रहे थे कि कुरान पाक के बारे में। जब छोटे थे हम, हमारा अब्बा हुजूर मौलवी इमाद साहब जब हमको अलीगढ़ भेजे थे, तो हमारा एक प्रोफेसर होता था मरहूम मकबूल हुसैन साहब, इंग्लिश के। जब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक सवाल किया हम लोगों से कि ये बताओ ये कौन सी तब्दील नहीं हुआ है, बदला नहीं है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। जुबानी की ज्यादा जो है तब्दीलियां होती है, चेंजेस आते हैं। तो हम लोग जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी की ज़हन में नहीं आया। मैंने कुरान पाक को बचपन में पढ़ा था, अभी भी वही कुरान पाक ही है। ना ज़ेर का चेंजिंग है, ना ज़बर का। अब मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है, यकीन भी है, क़यामत तक ये कुरान पाक में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। लोग जितना जुल्म कर डाले, तो मैंने बताया कि सर अरबिक जुबान से तो लिखा गया, लेकिन अरबिक में तो चेंजिंग आया है। शायद हो सकता है क्लासिक अरबिक जो है उसमें कोई अब तक चेंजिंग नहीं आया, जिस जुबान से जो है कुरान पाक को लिखी गई है। तो ये कुरान पाक अभी हजरत फरमा रहे, तौरेत, जबूर, बाइबल, कुरान पाक, बाइबल का कितना चेंज हुआ कोई हिसाब ही नहीं है। सारी किताबें चेंज हो गई है एज पर दुनिया की चेंजिंग को देखते हुए, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी आसमानी किताब है जिसमें अब तक ना नुक्ते की चेंज आई है, ना जबर की, ना जेर की। क्यों कि कुरान पाक में सारी दुनिया के बारे में जो है लिखी गई है। आप कुरान पाक को किस अंदाज से पढ़ते हैं, किस अंदाज से रिसर्च करते हैं, किस अंदाज से मालूमात होते हैं आपको, ये आप पर है। इसलिए आज मैं, क्योंकि और भी 3-4 प्रोग्राम है, मुझे जाना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। और उलमाए दीन खास तौर से जो लोग दूसरे सूबा से आए हुए हैं, दारुल देवबंद से भी आए हुए हैं, उसके बाद आपको महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बिहार से, आसाम से, हम जो है कलकत्ता में जब भी मिलते हैं लोगों से, तो ठिकरीवाड़ी मदरसा का जो है मौलाना मुमताज साहब का जिक्र जरूर होता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है और मुमताज साहब की मेहनत यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे खुशी है कि इमसाल जो है मुफ्ती का तालीम स्टार्ट होगा, यहाँ शुरू होगा रमजान बाद इंशाअल्लाह। दूसरी बात, फिर 10वीं क्लास के लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया है। फिर हदीस से लेकर इंग्लिश तक, कंप्यूटर साइंस का पूरी जो दुनिया की जरूरत है आज, उसकी भी तालीम उन्होंने शुरुआत कर दिया है। और साथ साथ एक बात हम बोलेंगे हमारे इलाके वालों से, जितने भी लोग आए हैं, ये मदरसा जो है फख्र बाइस, फख्र करने की जगह है। ये हम लोग फख्र करते हैं। तो ये वो कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बना था, हजारों साल लगे थे। तो मैं ये बात बोल दूं कि ये मदरसा बनने में थोड़ा कम वक्त में अच्छी जगह पहुंच गया है, और इसको अच्छे जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग सारे लोग मेहनत और मुशक्कत करें। जमीन की कमी है, बार बार हजरत बुलाते हैं, आना पड़ता है।
और खासतौर से तगड़िया छोटा पटना वाले से हमारा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब मदरसे की जमीन पड़े, ये जमीन जो है सदके जारिया है, ये जमीन अगर हम दे पाए तो हमारे खानदान दर खानदान को जो है सवाबें आते रहेंगे। और ज्यादा वक्त न लेकर के हम जो जो प्रोग्राम किया है, तबीयत भी खराब है, ठंड लग गया है, ये प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहें आप और हर साल करते रहे, हमको हर साल आने का मौका मिले। और खासतौर से जब भी छत का प्रोग्राम होता है, फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है, उसमें हम शामिल होते हैं फातिहा खानी में। लेकिन पहले हम सच्चा इंसान बने, सच्चा मुसलमान बने, और अगर हम सच्चा बन गए तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमको हिला नहीं पाएंगे। परसों दिन जो है जेपीसी आए हुए थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे कलकत्ता में, तो हमने एक मेमोरेंडम दिया कि सर आप तो जेपीसी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट अगर चाहते ये बिल पास कर सकता था। पार्लियामेंट में आप लोगों को दिया है इस बिल के बारे में सुनने के लिए और सुनाने के लिए। ये बिल कितना, ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, ये कितना हमारे लिए जरूरी है, दूसरे कौम के लिए जरूरी नहीं लेकिन हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? सारे मदरसे, मस्जिदें, उसके बाद जो है खानकाह, दरगाह, उसके बाद कब्रिस्तान, ईदगाह, कितने मस्जिद की जगह जो वक्फ की होती है आपको पता नहीं है। ये अगर प्रपोज बिल अगर आप पास कर लिए तो मुसलमान कहां जाएंगे हिंदुस्तान से? क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान ठहरे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात को सुन करके, हजरत मोहानी की बात सुन करके, मैं असद मदनी साहब की बात सुन करके आज मुसलमान पाकिस्तान न गए, न बांग्लादेश, इस पाकिस्तान गए, यहां हिंदुस्तान में रह गए सेकुलरिज्म के लिए। तो हुजूर अगर ये आप जितने भी लोग अब तक मेमोरेंडम दिए पूरे स्टेट में, 25-26 स्टेट में, कोई भी मेमोरेंडम ऐसा नहीं दिया होगा कि इस प्रपोज बिल को जो है पार्लियामेंट में पास करके जो अपोज करने के लिए खिलाफ प्रपोज उसमें हम भी एक फर्ज हैं। हम अपने पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट का दे रहा हूं, और ये गवर्नमेंट आते रहेंगी, हिंदुस्तान कायम रहेगा। और हिंदुस्तान अगर कायम रहे, तक दुनिया कायम रहती है। अगर ये प्रपोज बिल को आप वापस कर लीजिए, नाम जो है लोग रखेंगे। तो अवैसी साहब ने बोला, क्या साहब फरमाया कि क़यामत जिंदा रहेगा ना? तो मैंने बोला, मैं बोला कि अगर ये कर देंगे, वापस ले लेंगे, तो क़यामत की जिंदा रहेंगे, चेयरमैन आते रहेगा, जाते रहेगा, किसी को पूछने वाला नहीं होगा। तो हमारे जावेद साहब गर्चे हमारे अहलिया का बड़ा भाई है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि चेयरमैन को कि सर ये हमारा छोटा बहन भी है, वो भी उस मेंबर है। नदीम साहब जो उर्दू अकादमी के चेयरमैन, राज्यसभा के मेंबर, वो भी पता है कि ये हमारा दोस्त है। तो हमारा कहना है कि हमने बोला कि आप नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे हमको? कितनी मस्जिदें जो है आबाद है वक्फ की जमीन पे। तो उन्होंने बोला कि रब्बानी साहब मैं देख रहा हूं, सर आपका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा अगर आप ने इसको रुक दिया। तो और ज्यादा वक्त ना लेकर के और मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। मोनी भी आया है, छोटा भाई हमारा अख्तर भी था हमारे साथ, हमारा सलीम भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। इस मदरसे को और आगे तक लेके जाने की जरूरत है, और मॉडर्न एजुकेशन को भी लेके चलना है हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे आ गई फैजुल कुरान, जहल की तारीकियों में रोशनी फैजुल कुरान। ठिकरी बाड़ी सरज़मी पर रब का ये इनाम है बाकी रोशनी फैजुल कुरान। रोज़ो शब जो है मौलाना मुजीब, उन दुआओं का
अबकरी फैजुल कुरान मरकज़ इल्मो यकीनो आगही फैजुल कुरान जहल की तारीकियों में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आप हजरात महसूस कर रहे होंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। इसी वजह से हम अपने इस प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं इन तलबा अजीज़ की तकमील कुरान के लिए हमारे इस वक्त हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का 40 साल जद्दा में गुजरा। वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद के आप इमाम साहब रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की आपने बहुत वहाँ से फ़वाइद हासिल किए। वहाँ के शयूख से, वहाँ के अरब उलमा से आपके बहुत गहरे ताल्लुकात रहे। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना इस्लाम साहब दामद बरकातुहुम, जो हमारे मदरसे के नाजिम हैं, और इन्हीं की असल मेहनत से जो ठिकरीबाड़ी में काम शुरू हुआ था वहाँ से बात यहाँ तक बढ़ी है। तो हम लोग जब शहरजामी पढ़ते थे, यानी आलिम क्लास के चौथे साल सहारनपुर में, उस वक़्त हमारी तरावी के लिए हाजिरी होती थी। उस ज़माने में तरावी के लिए जाना भी एक बात थी कि कुछ पैसे हो गए, मिल गए तो काम हो जाता था। तो हमारे एक दोस्त थे हजरत भाई सैयद रब्बानी साहब, हैदराबाद में तुपरान एक जगह है वहाँ के, वहाँ पर नादिम साहब रहते थे। तो अपनी मस्जिद में मुकम्मल 15 साल से मुझे रमजान शरीफ के लिए बुलाते थे। हमारा काम सिर्फ तरावी पढ़ाना नहीं होता था, हर 4 रकात के बाद कुरान करीम का जो हिस्सा हम पढ़ते थे 15-20 मिनट में उसका खुलासा पेश करते थे। और ये सिलसिला मुसलसल 15 साल तक चला अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं की बरकत से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तफसीर के साथ थोड़ी मुनासबत अता फरमाई है। और फिर आसाम हम पढ़ाने के लिए गए तो वहां पर रहते हुए एक फिक्र थी कि अल्लाह वतन में काम ले ले, वतन में काम ले ले। तो उसके लिए हजरत मुफ्ती जसीर साहब, मुफ्ती नसीर साहब, मौलाना इस्लाम साहब, मैं वाइज, ये लोग अक्सर बैठकर बातें करते रहते कि वतन में कैसे काम होगा। तो हजरत शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नादिम साहब तशरीफ ले गए। हजरत ने फरमाया कुरान करीम की तफसीर से काम शुरू करो, अल्लाह रास्ता खोलेगा। ये 1997 की बात है। वो हजरत ने जो बात कही आज उसका नक्शा आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर रब्बानी साहब, जो हमारे सैयद रब्बानी साहब हैं, ये सऊदी आया करते थे। इनकी एक तड़प थी, मोहब्बत थी इनके साथ। हमारी शादी में भी आए थे। ये गुर्बत का जमाना, जब हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, तो उस वक्त से छोटे भाई की तरह हम लोगों को लेके वो चले। तो इन्होंने जब मदरसा बना तो नादिम साहब से कहा कि तुम जद्दा आओ, यहाँ पर कुछ मदरसे के कुछ काम की शक्ल बनाते हैं। तो उस मौके पर हमारे हजरत रब्बानी साहब ने हजरत से हमारी मुलाकात कराई थी और नादिम साहब, और उसी वक्त दरखास्त दे रहे थे कि आपको वहाँ बंगाल जाना है। अल्लाह ताला इस मौके पर जनाब सैयद रब्बानी साहब को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने उन पर मेहनत की। आज ये 2500 उलमा की एक तंजीम है तेलंगाना के अंदर, मजलिस इल्मिया, उसके आप नायब सदर हैं और नायब हैं आप, और पूरे सऊद तेलंगाना और आंध्रा के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को मानकर चलते हैं। इनकी तशरीफ आवरी एक बहुत बड़ी सआदत है हमारे बंगाल वालों के लिए। तो हमने इनकी मुनासबत से प्रोग्राम तय किया कि इन बच्चों को कुरान करीम की आखिरात पढ़ाएं। और मजमा तो आपके सामने है, वक्त भी आपके पास हमारा देख ही रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऑन टाइम हम चलें इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए आप उसका भी ख्याल करके बच्चों का आखिर कुरान आप पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह इस साल आप जो बच्चे देख रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। 2-2 साल में, 2.5 साल में, 1-1 साल में बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। हजरत मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस इदारे के हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक अजीब मामला यह था कि इतनी मशरूफियत के बावजूद अगर हम यहाँ से एक मैसेज कर देते कि हजरत आपको बयान के लिए आना है, हजरत खुद फरमाते थे कि मैं कहीं भी रहूं, ठिकरी बाड़ी का अगर मजलिस मसला आता तो मैं अपने तमाम प्रोग्रामों को पीछे करके वहां चला जाता था। और वो तशरीफ लाते और 2.5 उनके साथ आने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पर, 2.5 घंटा 3 घंटा यहाँ बयान होता था हजरत का। और वो कहते थे कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर देवबंद के मजलिस को बयान कर रहे हैं। हजरत मौलाना एक उलमा किराम जानते हैं, हकीम नन्नू साहब गंगो, हमारे मदरसे के उस्ताद मुफ्ती नसीर साहब, वो फरमाते हैं कि हजरत मौलाना असरार साहब का जब यहाँ बयान होता था तो हमें महसूस होता था कि हम हकीम नन्नू साहब की मजलिस में हैं। एक इल्मी दरिया यहाँ बहता था, लगता नहीं था कि आपको सियासत के आदमी है। आज
खुशी की बात है कि उनका नवासा, एक ही नवासा जब फैसल भाई का साहबजादा, किशनगंज में स्कूल है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी इस साल हाफिज हुआ। मैंने बहुत दुआ की थी कि अल्लाह शहर का बच्चा है, छोटा सा बिल्कुल, और ये भाग ना जाए, क्योंकि जाहिर बात है नाज़ो नेमा पलने वाला बच्चा, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे। इनके वालिद को, फैसल भाई को, हर हफ्ते में 2 हफ्ते में तशरीफ लाते थे और बच्चे की खबरगिरी करके। इसी तरह उनके मोहल्ले के लाइन मस्जिद के सौबान बाबू हैं और तमाम बच्चे। तो इसी मुनासबत से हज़रत मौलाना असरार साहब के साहबजादे जनाब मौलाना सऊद साहब, जो अभी किशनगंज के MLA हैं, मैंने उनसे दावत की कि भाई आपके अब्बू आते थे और आपका भांजा इस साल हाफिज बन रहा है, तो आप भी आ जाओ। माशाअल्लाह हज़रत भी तशरीफ ले आए और उनकी मुनासबत से काफी इलाके के उलमा तशरीफ लाए हैं। हज़रत मौलाना सऊद साहब को मैं जज़ाए खैर कहूंगा कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बल्कि मैं कहूंगा कि 2 मिनट आप सिर्फ इन बच्चों के लिए कुछ कह दें ताकि फिर आगे का प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाए। हज़रत मौलाना सऊद साहब MLA साहब है अभी किशनगंज, ठाकुरगंज, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात उलमा इकराम, तो दराज से आए हुए हज़रात, चूँकि उलमा इकराम के बयानात हो रहे थे, मैं एक बात कह करके अपनी जगह लूँगा कि हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, चूँकि ये इदारा इन्होंने जो खोला, माशाअल्लाह यहाँ का जो रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छा रहा और पूरे इलाके में इस मदरसे की शोहरत है। हर तरफ से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। फैसल बाबू उस वक्त हमसे तस्करा किया कि भैया कहाँ फराज का दाखिला कराना है, तो मैंने कहा कि नहीं, ठिकरेवारी हजरत के मदरसे में ही उनका दाखिला कराया जाए। तो माशाअल्लाह मेरा भांजा, आज मुझे खुशी हो रही है कि वो हाफिज़ कुरान हो रहा है। और इसी तरह तमाम वालिदैन जो यहाँ आए हैं या जो लोग अभी तक अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बना पाए, वो सबसे पहले सब मुसलमानों पर ज़रूरी है कि पहले अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। अजीजुल इस्लाम बिन मुईनुल इस्लाम साहब आसाम, नंबर 24 मौलाना जाहिरुल इस्लाम बिन सरोवर हुसैन बिन मदीउल जमा साहब आसाम। हुफ़ाज़े किराम में से असातिज़ा को लेके बच्चों को पहनाओ। नंबर 16 हाफिज जानिसार बिन शकील अहमद साहब पतलवा किशनगंज। नंबर 17 हाफिज अब्दुल कय्यूम बिन मुहियुद्दीन साहब पड़ा पटना उत्तर दिनाजपुर। नंबर 18 हाफिज मोहम्मद आशिक बिन मोहम्मद इसहाक साहब मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार से हाफिज मोहम्मद आशिक बिन मोहम्मद इसहाक साहब। नंबर 19 हाफिज मोहम्मद समीर बिन बारिक अली साहब कोशकीपुर अररिया। नंबर 20 हाफिज शादाब बिन महफूज आलम साहब दरगाह बस्ती उत्तर दिनाजपुर। हजरात उलमा इकराम के सीरियल नंबर 26 नंबर में मौलवी हजरत अली बिन अबू सलाम साहब आसाम। हजरत अली बिन अबू सलाम 27 मौलाना हुसैन अहमद बिन मुस्लिमुद्दीन साहब आसाम। 27वें नंबर पर दस्तारबंदी हो रही है मौलाना हुसैन अहमद बिन मुस्लिमुद्दीन साहब तेगरिया उत्तर दिनाजपुर। नंबर 28 मौलाना इंजिमामुल हक बिन लाल मोहम्मद साहब तेघरिया उत्तर दिनाजपुर। नंबर 29 मौलाना फिरोज आलम बिन वाइजुद्दीन साहब लोधन उत्तर दिनाजपुर। नंबर 30 मौलाना अहमद हुसैन बिन मौलाना शिहाबुद्दीन साहब पचरा उत्तर दिनाजपुर। नंबर 30 मौलाना अहमद हुसैन बिन मौलाना शिहाबुद्दीन साहब उत्तर दिनाजपुर। हजरत को भी आगे ले लो, को भी मौलाना बोला मौलाना का ये दस्तारबंदी के वक्त जिन तलबा को तराना पेश करना है वो यहाँ तशरीफ लाए। दस्तारबंदी के मौके से तराना पेश करने वाले तलबा माइक पर आए। सलमान शमीमी और उनके अहबाब। हाफिज मोहम्मद शादाब बिन महफूज आलम साहब दरगाह बस्ती उत्तर दिनाजपुर। नंबर 21 हाफिज मोहम्मद फैसल बिन मोहम्मद नाजिम साहब बैतबारी उत्तर दिनाजपुर। हाफिज शहरोज बिन समीरुद्दीन साहब खुरसेल किशनगंज। हाफिज इफ्तिखार बिन मोहम्मद मुंशी साहब कालू बीटा उत्तर दिनाजपुर। हाफिज मोहम्मद साहब
बिन मोहम्मद इलियास साहब छोटा पटना, हाफिज मोहम्मद साहिब बिन मोहम्मद इलियास छोटा पटना उत्तर दिनाजपुर, हाफिज मोहम्मद मेहराज। माइक मैन एक माइक दे दीजिए तलबा को। हाफिज इफ्तिखार बिन मोहम्मद मुंशी कालू बीटा उत्तर दिनाजपुर। हाफिज बच्चे इधर आओ। हाफिज बच्चे इस तरफ आ जाए, उत्तर साइड में, दाएं साइड में पिटन। अब तराना पढ़ने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अजीजा मुसलमान शमीमी, तकी अहमद, तकी यूनुस और दीगर उनके अहबाब।